जिन आतंकवादियों को अखिलेश ने बचाया उसे मोदी राज में फांसी की सजा मिली। जिन आतंकवादियों पर सोनिया गांधी रोई उन्हें मोदी राज में सजाए मौत मिली। जिन आतंकवादियों को लालू यादव ने मसीहा बताया था उन्हें भी मोदी राज में ही सजाए मौत मिली। आपको पता है कि जिस वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर अखिलेश यादव प्रेम बरसा रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आतंक के उन चेहरों का मैं आपके सामने पर्दाफाश करूं उससे पहले साल 2006 में बनारस के संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों की आपको याद दिलाना चाहता हूं। तारीख 7 मार्च 2006 मंगलवार का दिन था। आप समझिए कि उस समय शाम के 6:15 बजे संकट मोचन मंदिर में पहले से अधिक भीड़ थी, बनारस जमा था और उसी समय अचानक बम धमाकों से पूरा का पूरा संकट मोचन मंदिर का परिसर दहल उठा। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और भय का माहौल। सभी सदमे में थे कि आखिर ये जो आतंकी वारदात है वो किसने अंजाम दिया, किसने इतना बड़ा दुस्साहस किया और संकट मोचन के पवित्र स्थान को मरघट में बदल दिया। 16 साल हो चुके हैं उस घटना को और तब जाकर के 5 जून 2022 को एक अदालत ने, गाजियाबाद की अदालत ने वलीउल्लाह खान को मौत की सजा सुनाई है। 16 साल के बाद आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं और आपको इस बात से हैरानी हो सकती है कि जिस आतंकी ने बनारस के संकट मोचन मंदिर या रेलवे स्टेशन में इतना बड़ा आतंक मचाया उसे सजा देने में आखिर 16 साल कैसे लग गए। तो अब इसकी वजह भी जान लीजिए कि साल 2006 से 2014 तक केंद्र में या प्रदेश में गैर भाजपा सरकारों ने ये कोशिश की और ये चाहा कि ये केस किसी तरह से कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं। और ऐसा करने के लिए क्या किया गया, क्या नैरेटिव बनाया गया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। गैर भाजपा राजनीतिक दलों जैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मायावती आदि ने मिलकर यह नैरेटिव बनाया कि मुसलमानों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और उन पर झूठे केस चलाए जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने की नहीं है। आप देखिए क्या क्या हुआ। मैं जो आपको चीजें दिखाने वाला हूं ना, वो देखकर किसी का भी चेहरा शर्म से झुक जाए। आतंकवादियों को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया, आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। मुसलमानों की हमदर्दी और वोट बटोरने के लिए 2012 में अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादा किया था और उसको पूरा करते हुए साल 2012 से 2013 के दौरान आतंकवादी वारदात करने वाले 15 व्यक्तियों पर से 15 जो आतंक की घटनाओं में जिनका नाम दर्ज था उससे केस वापस लेने के लिए कैबिनेट में फैसला ले लिया। आप देखिए ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। और अखिलेश सरकार के इस फैसले पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट हैरान रह गई। हाईकोर्ट ने पूछा और सख्त नाराजगी जताया और यह आदेश दिया कि केस हटाने या रखने का फैसला सरकारें कब से करने लगी, और वो भी आतंकवादी जैसी घटनाओं में। ये तो अदालत तय करती है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था अब ये भी समझना जरूरी है। उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी रहे ब्रिजलाल, जो इस समय संसद सदस्य भी हैं, उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उस समय क्या कहा था यह भी सुनना चाहिए। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद को मैं सलाम करता हूं। हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा था? महोदय, आप कौन होते हैं केस वापस लेने वाले? आप कौन कह रहे हैं कि निर्दोष है? दोषी और निर्दोष तय करेगा कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमेंट था कि आज आप केस वापस ले रहे हो, कल को उनको पद्म विभूषण दे दोगे। अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का धर्म देखकर न केवल उन्हें बचाने का प्रयास किया बल्कि अपने ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए केस करवा दिया कि उनकी गिरफ्त में एक आतंकवादी की लू से मौत हो गई थी। लू लगने से एक आतंकवादी मर गया था और ये बात भी आपको ब्रिजलाल
जी ने ये बात बताई और पूरे संसद के समक्ष ये बात बताई थी। आपको ये भी बात सुननी चाहिए। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी 18 मई 2013 को वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद। कोर्ट्स में ट्रायल के बाद लौट रहे थे, एक को लू लग गई, खालिद मुजाहिद फौजी का आतंकवादी, और बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था, और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ, और मेरे साथ जो डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह। अखिलेश की सरकार ने ऐसे 15 आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस ले लिया था। अब इन्हीं में से एक आतंकवादी है रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ था, उनके गुनहगारों को भी बचाने का प्रयास किया गया। उन गुनहगारों के खिलाफ भी जो केस था वो भी वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उसे भी रोक दिया था। आप ये रिपोर्ट में देखिए। बाद में रामपुर के उन दोषियों को जिन्हें अखिलेश छोड़ने जा रहे थे, उन्हें भी सजाए मौत मिली थी। ये भी आज एक बहुत बड़ा तथ्य है। वो सीआरपीएफ अटैक का केस जो सरकार ने वापस लिया था, उसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, एक को आजीवन कारावास हो गया, एक को 10 साल। अब आप ये समझ लीजिए कि इस देश में सेक्युलर राजनीतिक दलों का एक जैसा ही हाल है। कांग्रेस का डीएनए सारी पार्टियों को ट्रांसफर हो गया है। ये एक ही प्रकार का डीएनए है। अब आप मतलब ये समझिए कि मुस्लिम वोट के लिए आतंकवादियों से समझौता करना हो, उनके लिए आंसू बहाना हो, सोनिया के कांग्रेस को ये बहुत भाता है। अब इस संदर्भ में मैं आपके सामने बाटला हाउस एनकाउंटर की बात बताना चाहूंगा। आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया की कहानी आपको जरूर याद होगी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें बेगुनाह बताकर रो पड़ी थी और इन लोगों को बाद में अदालत ने आतंकवादी माना और सजाए मौत की सजा सुनाई। जब बटला हाउस हुआ, एमसी शर्मा मारे गए, इंस्पेक्टर शर्मा, और 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया कमांडर था महोदय, आजमगढ़ का। वो आजमगढ़ मॉड्यूल 25 लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। आतिफ अमीन मोहम्मद साजिद मारे गए थे, सैफ गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद हंगामा मच गया क्योंकि एक शहजाद था, उसको मैंने गिरफ्तार करके आजमगढ़ से दिया था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। और ऐसे केसेस में आंसू बहाए जा रहे थे। इंस्पेक्टर महेश शर्मा को मारने वाले आतंकवादी अर्जी खान को मोदी सरकार ने ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद अदालत ने उसे भी हत्या का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। ये भी आप रिपोर्ट में देखते चले जाइए। कांग्रेस के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किस हद तक महत्वपूर्ण हो चला है, वो इसी बात से समझ सकते हैं कि एक इंस्पेक्टर की हत्या भी इनके लिए सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि यह पार्टी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को बेगुनाह मानती है और जिसको बेगुनाह मानती है उसे अदालत क्या मानती है ये भी समझना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि मेनेस टू दी सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड अफजल गुरु ए मेनेस टू द सोसाइटी व्हाइल टेकिंग अवे हिज राइट टू लाइफ। उसी अफजल गुरु के बचाव में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय को बेबुनियाद बता देती है। आप देखिए, अफजल गुरुज extent of involvement in parliament attack was doubtful, पी चिदम्बरम। अब आप सोचिए कि उस अफजल गुरु को जिसे देश का संविधान सजा दे चुका है, उसके लिए कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। अब आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, अरुंधति रॉय ने क्या लिखा था ये भी आप देखिए।
द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु स्टेन ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। अब आप समझिए कि क्या क्या अफजल गुरु जिसने संसद पर हमला किया। अब भारत क्या किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है। लेकिन उस पर हमला करने वाले आतंकवादी को भी सिर्फ उसका धर्म देखकर बचाने की कोशिश हो रही है, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता सुरजेवाला ने तो अफजल गुरु को जी ही नहीं कहा बल्कि सजा को भी सही नहीं ठहराया। आप रिपोर्ट में देखते चले जाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम आतंक के उस ठेकेदार को बचाने में भी जुट गया जिसने मुंबई को दहलाने की कोशिश की थी। मतलब मुंबई को दहला दिया था। 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट है उसका आरोपी है आतंकवादी, जिसमें 209 लोग मारे गए थे। रात के 2 बजे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन की दया याचिका को सुना था। और आप देखिए, ये पहली बार हुआ था किसी आतंकवादी को बचाने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया और रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने पड़े थे। अब इस देश में आतंक की जड़ों को सींचने का काम इन्हीं सेकुलर जमात की पार्टियों ने किया है। अब मैं आपको एक और घटना दिखाता हूं। गोधरा कांड याद है? कितनी बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए थे। उस कांड में जिस साबरमती आश्रम की ट्रेन की कोच A6 में आग लगाई गई, आग लगाने वालों ने मतलब जो काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। अब साबरमती ट्रेन में आग अपने आप लगी, इसे साबित करने के लिए लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री एक कमीशन बनाया था जिसने कहा कि मुसलमानों ने आग बुझाई ना कि आग लगाई। उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दी। गोधरा में ट्रेन में जो आग लगाई गई, इस मामले को भी लगातार लटकाया जाता रहा। 2016 में सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा शुरू हुआ। कितने वर्षों के बाद ये मुकदमा शुरू हुआ, आप ये समझिए। और इसके बाद 11 दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने सभी को सजाए मौत दी थी। लेकिन लंबे समय बीत जाने के कारण हाई कोर्ट ने सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया। साथियों, इस देश में साल 2014 से पहले आतंकवादियों को एक प्रकार से खुली छूट थी। वो जब चाहे जहां चाहे आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन साल 2014 के बाद उन सभी आतंकवादियों को एक एक कर कानून के कटघरे में लाया जा रहा है, उन्हें सजा दी जा रही है। और इसी वजह से सभी सेक्युलर पार्टियों के लिए आज संविधान खतरे में है। उनके लिए देश में तानाशाही है, राजशाही है। लेकिन आज इस देश की 130 करोड़ जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि नेहरू गांधी परिवार से सौगात में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा मिला है ना, उसके असली खलनायक तो इस देश में इस नीति को अपनाने वाले नेता ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।